तो रिसेंटली एक बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ हम सभी ने सुनी है कि ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री डिक्लेयर की है। अब ये न्यूज़ थोड़ी सरप्राइजिंग भी है क्योंकि ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। इसके रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे हैं और उसके साथ वास्ट बॉर्डर भी शेयर करता है। फिर भी ईरान ने पाकिस्तानियों के ट्रैवल को वीज़ा फ्री नहीं किया है, यानी कि इंडियंस को ईरान में ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं चाहिए, जबकि पाकिस्तानियों को ये सुविधा नहीं मिली है। ईरान में एंटर होने के लिए पाकिस्तानियों को लाइन में लगना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, फिर जब वीज़ा मिलेगा तभी ईरान में इनकी एंट्री होगी। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के बाद ईरान एशिया का 5वां देश है जिसने इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ की है। रशिया की बात करें तो आने वाले समय में अगर वीज़ा वेवर को लेकर भारत और रशिया के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो इंडियंस भी रशिया वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। इसमें टाइम लगेगा पर नियर फ्यूचर ये 100% पॉसिबल है। करंटली वेस्टर्न और अलाइज कंट्रीज के साथ रशिया के रिलेशन काफ़ी खराब चल रहे हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट रशिया नहीं आ रहे हैं। टूरिज्म से इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है और रशिया ये बात जानता है। कहीं ना कहीं से इनको टूरिज्म चाहिए, तो अगर रशिया इंडियंस के लिए वीज़ा हटा देता है तो रशिया में टूरिज्म को सपोर्ट मिलेगा। किसी भी देश में एंटर होने के लिए वीज़ा चाहिए। आसान भाषा में वीज़ा मतलब ट्रैवल परमिट। अगर ई वीज़ा की फैसिलिटी है तब तो काफ़ी आराम होता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और वेरिफिकेशन के बाद आपको परमिशन मिल जाती है, तो ये प्रोसेस काफ़ी हैसल फ्री होता है। पर ऑफलाइन वीज़ा काफ़ी मुश्किल से मिलता है। आपको कई बार एम्बेसी भी जाना पड़ता है, लाइन में भी लगना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है और उस देश के ऑफिशियल को बताना पड़ता है आखिर क्यों हम आपके देश जा रहे हैं। तो अब ईरान इंडियंस को बोल रहा है कि आपको हमारे यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार का ट्रैवल परमिट नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एक्सेस क्यों नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात यह है कि न सिर्फ ईरान बल्कि दूसरे देश भी पाकिस्तान के सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री देने के लिए भरोसा नहीं करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट पासपोर्ट में से एक पाकिस्तान का है। लिस्ट में आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई वर्स्ट पासपोर्ट है तो वो है पाकिस्तान का। इवन यमन, सोमालिया और नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से मजबूत है। इसके अलावा रिसेंटली यूएसए के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का काम भी रोक दिया है। ये पाइपलाइन ईरान से ओरिजिनेट होके पाकिस्तान और फिर भारत आने वाली थी। इसके कारण ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन अफेक्ट हुए हैं और हो सकता है कि इसी कारण से ईरान ने पाकिस्तान को वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा नहीं दी है। अब इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हर साल भारत आते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे इंडियन भी फॉरेन कंट्रीज घूमने जाते हैं। हाल के सालों में बड़ी मात्रा में रिच और मिडिल क्लास इंडियन यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया वेकेशन पर जाने लगे हैं। आप भी अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को जानते होंगे जो दुबई, मालदीव या अबू धाबी घूमने के लिए गया होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक इंडियन फॉरेन कंट्रीज में $410 बिलियन खर्च कर चुके होंगे। अब इमेजिन करिए $410 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम ग्लोबल स्पेंडर की बात करें तो 2030 तक इंडियन 4th लार्जेस्ट स्पेंडर बनने वाला है। अमेरिकन, चाइनीज और जर्मन टूरिस्ट के बाद अगर किसी देश की टूरिस्ट की स्पेंडिंग पावर है तो वो है इंडियन। 2030 में ये होने वाला है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। ग्लोबली इंडिया की सॉफ्ट पावर बड़ी है और साथ में बड़ी है इंडियन की स्पेंडिंग पावर। ईरान ये साफ साफ देख रहा है कि अगर इंडियंस के मन में ईरान को एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है तो उनको ये काम अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर में इनको फ़ायदा मिलेगा। ईरान एक बहुत ही सुंदर देश है। एरिया के हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है,
लो पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण टूरिज्म के लिए ये जगह एकदम आइडियल है। अब कुछ साल पहले ईरान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर वीज़ा की रिक्वायरमेंट हटा दें तो क्या ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इवेंचुअली ये देखा गया कि हाँ, वीज़ा हटाने के बाद ज़्यादा टूरिस्ट ईरान आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईरान ने इन देशों के लिए वीज़ा परमिट हटा दिया था, जिसके कारण ईरान में 48.5 ग्रोथ देखी गई। इसी से इंस्पायर होकर ईरान ने अब भारत सहित 33 कंट्रीज के लिए वीज़ा परमिट हटा दिया है। लॉन्ग रन में वीज़ा वेवर सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के सिटीजन पर डिपेंड होगा। ईरान किस तरह से टूरिस्ट को वेलकम करता है, किस तरह से ट्रीट करता है, उस पर सब डिपेंड होगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।